हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, मुझे पता है आपका डेली रूटीन ऐसा रहता है कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, जिसकी वजह से आप लंबे समय से जैब के लिए प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी क्लियर नहीं है। तो उसी प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है जैब एग्जाम का। तो सबसे पहले अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न सिलेबस तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एग्जाम प्रेप ऐप का लिंक दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके आप हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मेरे साथ अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, 1-to-1 मेंटरशिप। आपको थोड़ा सा आइडिया है, 4 सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहने वाला है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो किससे पूछेंगे। तो उसी के लिए जो कोर्स का बेस्ट फीचर है वो क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप है। 1-to-1 मेंटरशिप मतलब आप मेरे कांटेक्ट में रहोगे, आपके पास कांटेक्ट नंबर रहेगा, जब भी जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर 1-to-1 कॉल करके हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। चाहे वो किसी टॉपिक के रिगार्डिंग है या इवन करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग है या कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के रिगार्डिंग है। तो हमेशा मैं अवेलेबल रहता हूं आप लोगों के लिए। तो आपके लिए 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। और अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो और क्या मिलेगा आपको, जो टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल रहती हैं। ठीक है, क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल रहती है, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है। अब सीधी फटाफट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप लोगों के पास कम टाइम रहता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। पहला है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और दूसरा है प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पीपीबी, और तीसरा है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम, और फोर्थ है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। चारों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इन चारों ही सब्जेक्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। और ये चारों एग्जाम आपके सेम डे नहीं होते हैं, अल्टरनेट वीकेंड्स पर होते हैं। जैसे इस सैटरडे संडे एक एग्जाम रह गया, अगले सैटरडे संडे 2 एग्जाम हो गए, फिर तीसरा हो गया, तो लगभग 1 मंथ का आपका टाइम पीरियड होता है। अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत कीजिए। इससे ज्यादा लेट करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी आपको लेट नहीं करना है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मैं बात करूं, यानी कि 0.5 मार्क्स के लिए आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहां पर बात करूं कि 1 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 मार्क्स के लिए भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इनकी वेटेज रहेगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो एग्जाम पैटर्न ये है। और पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 50% होते हैं। तो आप 45 के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, 45 के साथ मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता। आप ये मानकर चलिए कि सबके अंदर 50-50 मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन अगर आपके इन केस 50 से कम भी आ जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम 45 आने चाहिए, बट ओवरऑल एग्रीगेट होकर आपके 200 मार्क्स बनने चाहिए, यानी कि 50% बनना चाहिए। तो मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपको 45 के बारे में नहीं सोचना है। 70-80% आप मार्क्स इजीली गेन कर लोगे। ठीक है, और छोटी छोटी वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता हूं जो देखना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया। सिलेबस के बारे में बात करें तो ये बुक्स जनरली बाय करते हैं, ये ऑफिशियल बुक्स हैं, बट इन बुक्स को मैं आपको दिखा भी देता हूं। इन बुक्स को अगर आप देखोगे तो ये बुक्स हैं, 4 बुक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बुक्स हैं और एक मेंटर के लिए अच्छी बुक्स है पढ़ने के लिए, बट आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता और बहुत डेप्थ के अंदर दी होती हैं। मैं बात करूं तो किसी भी बुक के अंदर 700 से कम पेजेस नहीं है। और ये जो हमारी पीपीबी की बुक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की बुक है, प्योरली बैंकिंग की, तो इसके अंदर तो 1000 से ऊपर पेजेस हैं। तो इतना खुद से सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाता है, इसलिए आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी और आप उसके लिए एग्जाम प्रेप को चूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो जितना आप इन बुक्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे 5 से 6,000, उतने ही कॉस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, तो थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, 1,000 2,000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो उतनी ही कॉस्ट में क्या कर सकते हो आप, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, क्विजेज, मॉक टेस्ट वगैरह, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फिर कोई डाउट रहता है आपका तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर, ऐप को डाउनलोड कर लें। तो हमने डिस्कस करना था एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो सिलेबस में ये बुक्स रहेंगी आपकी, और सिलेबस के अंदर हम देखें तो हर एक बुक के अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल ए बी सी डी, ठीक है। मॉड्यूल मतलब आप यूनिट कह सकते हो, और हर एक यूनिट के अंदर 10-10 15-15 क्या रहते हैं, चैप्टर रहते हैं डेप्थ के अंदर। तो डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे।